गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग है बीएससी का सेकेंड वीडियो बताएंगे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको जो बताना है वो आप लोग अभी देखिएगा और आपको समझ में आएगा अभी। तो मैंने बोला था कि आप लोग जो 12th क्लास में मैट्रिक्स पढ़े हो, उस मैट्रिक्स को एक बार आप लोग देख लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए, देख लिए ही होंगे आप लोग। अब जो है सो मैं इसके बारे में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स जो है वो क्या है। तो पहला मैट्रिक्स आपका हमने लिखा है वो है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है उसी के बारे में भी हम समझाएंगे। फिर दूसरा है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा है आपका जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है आपका नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पोज ऑफ मैट्रिक्स। इतना को पहले हम देखते हैं और ज्यादा हम कुछ बताएंगे नहीं कैसे कैसे क्या होता है। देखिए रो मैट्रिक्स ये सब आप लोग पढ़ चुके हो 12th क्लास में। इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और आपका काम हो जाएगा। देखिए रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिंगल रो होगा और कॉलम अनलिमिटेड होगा। इसमें रो में क्या होगा, सिंगल रो एंड अनलिमिटेड कॉलम। अनलिमिटेड कॉलम, ये आप समझिए। अब इसको एग्जांपल में आप कैसे देखिएगा, जैसे सिंगल रो तो ए बी सी डी डॉट डॉट मैंने ले लिया। इसमें रो क्या है, एक, लेकिन कॉलम क्या है, C1 C2 C3 C4 डॉट डॉट। हमने क्या देखा कि रो सिंगल है लेकिन कॉलम बहुत है, अनलिमिटेड है, या कॉलम n है। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी पढ़ेंगे, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे आपको, ये देखिए यहाँ पर ये इस रूप में जब ये आगे जा रहा है तो यह वेक्टर के रूप धारण कर लेता है। उसके बारे में हम थोड़ा देर बाद चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें क्या होगा, सिंगल कॉलम होगा, है ना, एंड अनलिमिटेड रोज होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई इस तरीके का होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो गया, R1 R2 R3 R4 इस तरीके से बढ़ते चल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनलिमिटेड आपका रो हो रहा है, ठीक है। और इसमें कॉलम की संख्या कितना है, मात्र एक। तो वही लिखे सिंगल कॉलम एंड अनलिमिटेड रो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल में आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ
रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब यहां पर देखिए रो की संख्या कितना है, R1 R2 R3, कॉलम की संख्या C1 C2 C3, तो ये 3/3 हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 और नंबर ऑफ कॉलम भी 3। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होगा उसके बारे में लिख लीजिए। जीरो मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी जीरो। इसमें सभी एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। और ये जीरो होगा तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0, ये लिख सकते हैं, या आप केवल जीरो लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा वो देख लीजिए। द फॉर्म ऑफ 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is called unit मैट्रिक्स। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, रो चेंज इन फॉर्म ऑफ कॉलम या कॉलम चेंज इन फॉर्म ऑफ रो। रोज चेंज इन फॉर्म ऑफ columns and columns change in form of rows। तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है वो दिखा देते हैं आपको, चलिए देखते हैं। देखिए ट्रांसपोज में हमने बताया था कि लेट A इक्वल टू, अगर आपको A B C D E F हुआ तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A डैश। ट्रांसपोज को हम लोग A डैश से डिनोट करते हैं, या A टू द पावर T लिखते हैं, या A बार लिखते हैं। ये सब जो है डिनोट किया जाता है किसको, ट्रांसपोज। ये सब आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो अब इसमें क्या करना है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ए बी सी ये भी रो है, तो डी ई और एफ, ये सारे चीज के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे से। यहां से कुछ लॉ है, लॉज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहला है A प्लस B का जो होल डैश होगा वह A डैश प्लस B डैश के बराबर होगा। दूसरा A माइनस B का होल डैश जो होगा A डैश माइनस B डैश के बराबर होगा। और तीसरा A इंटू B का जो होल डैश होगा वह B डैश इंटू A डैश के बराबर होगा। चौथा A डैश A इजिकल टू A डबल डैश के बराबर होगा। ये 4 लॉ होता है, इस लॉ से हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। अब हम लोगों को जो क्या देखना है वो देखिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है वो देखिए, यहाँ पर A B C D E F G H, इसमें रो की संख्या R1 R2, कॉलम की संख्या C1 C2
C3 C4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब हो गया वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये R1 R2 R3 R4 R5 C1 C2। तो क्या हुआ, रो इज ग्रेटर देन कॉलम। तो रो इज ग्रेटर देन कॉलम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आगे हम कुछ मैट्रिक्स दिखाते हैं जो स्पेशल टाइप का है। देखिए नेक्स्ट जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 4, मतलब कि डायगोनली एलिमेंट्स होगा, डायगोनली एलिमेंट्स होगा और बाकी अदर एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब कि डायगोनली एलिमेंट्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा और बाकी का सभी एलिमेंट्स जीरो होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ भी देखिए डायगोनली आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है और बाकी सभी जो है वो जीरो डिजिट्स है। तो इस फॉर्म में जो होगा उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको देख लीजिए। द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, समझे, यहाँ पर जो डायगोनली एलिमेंट्स होगा वो आपका सेम होगा, सेम होगा, डायगोनली एलिमेंट्स सेम होगा और नॉन जीरो डिजिट्स होगा, बाकी जो सभी डिजिट होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 5 5 है और यहाँ भी आपका -2 -2 है। तो डायगोनली एलिमेंट्स क्या है, सेम है और नॉन जीरो डिजिट्स है, सेम नॉन जीरो डिजिट्स। अब बाकी का जो डिजिट्स है वो आपका क्या है, जीरो डिजिट्स, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 1 2 4 0। अब यहाँ पर देखिए डायगोनली आप देखिएगा, डायगोनल के जो नीचे का एलिमेंट्स होना चाहिए वो जीरो डिजिट्स होना चाहिए और डायगोनल से ऊपर का जो डिजिट्स होना है नॉन जीरो डिजिट्स नहीं। डायगोनल और डायगोनल के जो अपर साइड का जो डिजिट्स होना चाहिए वो नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है और डायगोनल के जो नीचे होना चाहिए वो जीरो डिजिट्स होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर का आपका नॉन जीरो डिजिट्स और नीचे के आपका जीरो डिजिट, इसलिए इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर, है ना। अब देखिए ऊपर में, यहाँ पर देखिए ऊपर में डायगोनल ये है, इसके ऊपर क्या नॉन जीरो डिजिट, लेकिन डायगोनल के नीचे आपका क्या है, जीरो डिजिट्स, इसलिए इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जस्ट उल्टा, लोअर में आपका नॉन जीरो डिजिट्स होगा और अपर में आपका जीरो डिजिट्स होगा। यहाँ पे देखिए लोअर में क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स और अपर में क्या है, जीरो डिजिट्स। तो ये आपका हो गया कुल मिला के ये 4 टाइप के मैट्रिक्स बता दिए। अब आपको दिखाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहेंगे, वो देख लीजिए। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये दो चीज होता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है उसके बारे में आप लोग को हम समझा देते हैं, इसको कहेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहेंगे। देखिए सिंपल बात है, अगर यहाँ पे आपका आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि A इज इक्वल टू A डैश, पहला कंडीशन। अगर इस कंडीशन पर नहीं होगा तो A प्लस A डैश इज इक्वल टू A प्लस A डैश का होल डैश। अगर इसको निकाल देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ, और इसी में से आपको कह देगा कि फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग पढ़े होइएगा 1/2 इंटू A प्लस A डैश, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अब हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करना है वो देखिए। पहला कंडीशन A इजिकल टू माइनस ए डैश, दूसरा कंडीशन A माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश का होल डैश, और तीसरा कंडीशन है फाइंड करने के लिए कहेगा कि फाइंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू ए माइनस ए डैश कर देंगे तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड हो जाएगा। तो आपने देख लिया सिमेट्रिक भी देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक भी देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टर्म पढ़ना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का नाम आप लोग सुने होइएगा। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स किसको कहेंगे, है ना, और रैंक कैसे किसी भी चीज का निकाला जाता है। ये आपका ये कुछ 11 इसमें तो 12th का मैक्सिमम पार्ट हमने आपको बता दिया है। इसमें कुछ जो है अब आपको हम बताएंगे बीएससी से संबंधित, कुछ बीएससी का भी पार्ट इसमें था, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये वाली बात है। अब जो हम लोग को देखना है, थोड़ा सा एक चीज मैं और बता दूं कि अगर कोई जो मैट्रिक्स है, जैसे हम लोग बोले रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, इसको दूसरे नाम से भी बताए थे आपको कि बोलेंगे हम, जैसे कि ABCD है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होता है, सिंगल रो होता है, और कॉलम अनलिमिटेड, कॉलम जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसका दूसरा नाम रो मैट्रिक्स तो हम लोग एक जानते ही हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है वो जानेंगे। इसका नाम होता है आपका वेक्टर रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वेक्टर रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कहीं कहीं लिखा रहेगा, है ना, वेक्टर रो मैट्रिक्स। और एक चीज यहां पर आपको देख लीजिए, अगर ABCD है, ये आपका क्या है, कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ये चीज तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए आपको हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं। देखिए अब क्या है, हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन हमको थोड़ा सा याद आ गया कि पहले कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स बता दे, है ना, कुछ और मैट्रिक्स है, उसके बाद आपको रैंक पढ़ाएं। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, द चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इज डिनोटेड बाय ए बार। देखिए A इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 1 2 + 3i - i और 4। फाइंड करने के लिए कहता है ए बार, मतलब ट्रांसपोज। तो हमको क्या करना है वो देखिए। तो इसका जो हम लोग कंजुगेट करना है, समझे, ट्रांसपोज नहीं कंजुगेट। ए बार को भी हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कंजुगेट की बारी हो रही है। तो हम लोग को इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, जैसे कि तैसे ना, लेकिन यहाँ 2 + 3i, तो 2 है और यहाँ पे 3i, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 है तो 4 आ गया। ये आपका हो गया आपका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो द चेंज ऑफ रोज इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स, देन आफ्टर फाइंड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इज डिनोटेड बाय a⁻θ। और इसको जो हम डिनोट करेंगे a⁻θ से। अब मान लीजिए कि लेट a इक्वल टू आपका कुछ भी हो जाए, लेट a इक्वल टू दिस आपको दिया हुआ है ना। अब ये इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज करना। तो मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 + i 3 - i, और यहाँ पे आपका 4 लिख देते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। तो हमको क्या करना है, कंजुगेट ऑफ क्या करना है, पहले क्या करना है, उसको ट्रांसपोज करना है।
इसका ए डैश निकालिए। ए डैश निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 2 4 प्लस आई 3 माइनस आई और 4, ये हो गया। अब इसका जो है हमको कंजुगेट निकालना है, तो हेंस a टू द पावर थीटा इज कंजू, ये 2 के 2 रह जाएगा और 3 माइनस की जगह पर प्लस आई, अब 4 माइनस आई और ये 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट। अब इसके आगे का मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये वाला है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। जो भी आप लोग 12th क्लास में पढ़े हैं वही काम करना है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा कि देखिए यहाँ पर रहेगा कि लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4, ये आपका क्या होगा ए। तो फाइंड करने के लिए कहेगा कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, शॉर्टकट में इसको ऐसे बोले, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा या ए का मॉड, इस तरीके से भी कर सकता है। लिखेंगे कि हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके घटा दे वाला है, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके घटा देंगे। और दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 6 8, फाइंड करने के लिए कहता है कि आप फाइंड करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड, ऐसे। तो लिखेंगे कि हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए या मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16 माइनस 24, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -8। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब एग्जांपल आप देख लीजिए, कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a इज इक्वल टू 1 x 4 5, ऐसा, ठीक। तो हम लोग को इसको क्या करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके। तो हम पढ़े हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, कितना होगा 5 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू कितना 4x, तो x इक्वल टू कितना 5/4, और ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया सिंगुलर मैट्रिक्स। अब माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है उसको देख लीजिए। देखिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए माइनर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो आपका पार्ट होगा उसको हम लोग सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है वो आप समझ लीजिए। माइनर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं सब मैट्रिक्स, ठीक है, सब मैट्रिक्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग माइनर ऑफ 1 की बात अगर करते हैं कि हमको माइनर ऑफ 1, ये इसका बात बताइए, है ना, M1 ये M2 M3 इस तरीके से हो जाएगा। या इसको हम लोग रो पहला रो कॉलम तो 1 1 भी लिख सकते हैं। तो जिसका माइनर निकालना होगा
उसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो बाकी क्या बच गया 5 6 8 9, ठीक है। और ये आपका क्या है, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा भाई, 45, यहाँ 45 माइनस 40, यहाँ पर 48, 48, ठीक है। ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका माइनर हो जाएगा, किसका माइनर होगा, 1 का। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो ये पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, सब मैट्रिक्स हुआ। मैट्रिक्स के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सब मैट्रिक्स, है ना। तो सब मैट्रिक्स निकल गया, यही आपको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए m, अब 2 के बारे में चर्चा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। और जब 1 2 हो जाएगा तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, 4 6 7 9, 4 6 7 9। अब इसका क्या निकालना, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 36 माइनस 42, और ये जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, माइनर हो जाएगा। या सब माइनर बोल सकते हैं इसको, सब माइनर बोल सकते हैं, या सब मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जो बोलने का इच्छा है उस तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर। अब रह गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स समझ लीजिए, इसे आप पहले पढ़ चुके होंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी का लेट अगर ये a इक्वल टू है तो इसी a का कोफैक्टर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, जो माइनर दिया हुआ है उसके पहले आपको -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम करना हो। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स जो कहलाएगा -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कोफैक्टर निकालने के लिए -1 टू द पावर, अब इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 करेंगे तो पॉजिटिव होगा, तो जो माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर होगा। लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा, -1 के पावर 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और -1 के पावर 3 जाएगा तो वैल्यू निगेटिव दे देगा। तो अगर इसका वैल्यू निगेटिव में आया हुआ है तो मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये इस तरीके से हम लोग को माइनर भी देख लिए और कोफैक्टर भी देख लिए। तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स और कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब आपका लास्ट बचता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसको 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो हम बनाते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, और दूसरा बनाते हैं हम लोग रो के ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और इसको बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, लेकिन फिलहाल हम लोग को 2 मेथड जानना है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा आपका डिटरमिनेंट मेथड। तो यहां पे रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और डिटरमिनेंट मेथड में क्या करना होता है वही देखना है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट 0 आएगा, अगर वो 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या किए कि डिटरमिनेंट 0 आ गया है, डिटरमिनेंट 0 आ गया, लेकिन तीनों के तीनों रो जो है वो डिफरेंट है, तीनों के तीनों रो क्या है, डिफरेंट है, वो 0 नहीं है कोई एक भी। तो उस केस में आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वो आपका 3 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से दूसरा मेथड हम इसमें देखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के 2 रो आपस में क्या है, इक्वल है, और उसका डिटरमिनेंट आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, 2 होगा। 2 अगर सेम रो होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगा, ठीक।
उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है और उसमें हम तीनों के तीनों रो जो होता है वह आइडेंटिकल मतलब एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, तो उसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा वह 1 होगा। यानी 3 डिफरेंट रोज is said to be 3 ranks, 2 different rows is said to be 2 rank, or 3 rows are identical, then rank of matrix is equal to 1। तो यहां पर हम लोग रैंक को एक शॉर्टकट मेथड से देख लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाना है। तो रो को ट्रांसफर करके किसी भी तरह से हमको क्या करना होता है, 0 के रूप में लाना होता है। अगर 0 आप बनाने में सफल हो गए तो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा इजी वे में। तो हमको यहाँ पे इस रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या करना है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसको मैक्सिमम 0 करना है। क्या करना है, मैक्सिमम 0 करना है बाय मेथड ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, by method of row transformation। क्लियर? ये इसमें मैक्सिमम आप 0 कर लेंगे, जितना ज्यादा 0 होगा उतना हमको इजी हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने। ठीक, तो ये इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो ये लंबा थोड़ा सा चैप्टर जाता है। कम से कम इसमें आपको हाफ एन आवर लग जाएगा केवल रैंक ऑफ मैट्रिक्स के 3, 4, 5 एग्जाम्पल से आपको हम समझाएंगे ताकि आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो जाए। तो आज बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा कि आप लोग उतना कवर नहीं कर पाइएगा। तो जितना आपको मैट्रिक्स बताया है उस मैट्रिक्स को आप लोग पहले कर लेंगे और माइनर के बारे में निश्चित पढ़ लेंगे, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट मेथड से बताएंगे तो वहां पर माइनर का उपयोग करेंगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए आप इसको जितना पढ़ाए हैं मैट्रिक्स उसको टाइप्स बाय टाइप्स पढ़ लीजिएगा। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर हम लोग विशेष डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको वेक्टर के रूप में वेक्टर एनालिसिस, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इन लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो 3, 4, 5 क्लास लगेंगे लेकिन समाप्त हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। और यहां से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स होता है, एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।